राधे राधे दोस्तों। आज हम एक नई कहानी लेकर फिर आप लोगों के सामने आए हैं। ध्यान से सुनिएगा और पूरी कहानी देखिएगा कि कैसे क्या क्या उसमें हुआ है। तो सुनिए, एक राजा है। राजा जब बहुत अपने पूरे देश का राजा बन जाता है तो उसको एक तरफ से वो हो जाता है कि हम ही राजा हैं, जो कुछ करेंगे बस हम ही करेंगे। एक दिन उस बैठा रहता है, काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, वहाँ के द्वारपाल भी रहते हैं, मंत्री रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं। तो बैठा है तो कहता है कि अच्छा ये बताओ, अपने संरक्षक जो वहाँ पे रहते हैं उनसे पूछता है, ये बताओ तुम किसका खाते हो। तो उसने कहा साहब हम आपका खाते हैं दिया हुआ। बड़ा खुश हो गया। मंत्री से पूछा, अच्छा मंत्री जी ये बताओ कि तुम किसका खाते हो। वो बोला, अरे साहब हम आप ही का तो खाते हैं, आप ही की वजह से तो हमको मिल रहा खाना साहब। बड़ा खुश फूल के खुश हुआ। कई लोगों से इस तरह पूछा, सब हाथ जोड़ के बोल दिए, बड़े साहब हम आप ही का खा रहे हैं, आप ही हमको खिला रहे हैं। अब वो तो बड़ा खुश, फिर अपने बीबी से पूछा, ये बताइए कि तुम कहाँ से खाना पाती, तुमको कौन खाना खिलाता है। बोली आप ही का तो, आप ही तो खिलाते हैं, आप ही का दिया तो खा रहे हैं हम। उसके 7 बेटियां थीं, राजा के 7 बेटी थी। सबसे पूछा, 1 से 2 से 3 से सबसे पूछता चले गए। उसने कहा पिताजी आप ही तो खिलाते हैं, पिताजी आप ही का दिया हुआ खा रहे हैं, सब बोलते चले गए। जो उसमें सबसे छोटी बेटी होती है 7वें नंबर की, उसने जब उससे पूछा कि ये बताओ अच्छा तुम किसका दिया खाती हो, उसने बोला हम अपने भाग्य से खाते हैं और भगवान का दिया हुआ खाते हैं। अब समझो पिता उसका बड़ा नाराज, एकदम वो हो गया, क्रूर लाल लाल आंखें निकाल लिया, एकदम वो हो गया कि अरे। तो कहता अच्छा ठीक है, तुम भगवान का दिया खाती हो ना, तो देखते हैं कैसे तुमको भगवान खिलाते हैं। कहा ठीक है, हम अपने भाग से ही खाते हैं। अब वो मंत्रियों अपने 6 बेटियों की शादी तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर में कर दिया, बड़े राजा महाराजा के यहाँ किया, पैसा वालों के वहाँ किया, गाड़ी महिला सब कुछ वहाँ पे है, वहाँ किया सबकी शादी। इसकी शादी के लिए अपने मंत्रियों से कहा कि ऐसा कोई लड़का ढूंढो जाके जो बिल्कुल गरीब हो। अब मंत्री अपना घोड़े से चल दिए, सब जगह जाते तो कहीं कुछ थोड़ा बहुत गरीब मिलते, कुछ ऐसे मिलते, चले गए, सब जगह ढूंढ रहा था। एक जगह गए, देखे जंगल में एक लड़का जो है बिल्कुल मरण अवस्था में पड़ा है, वहीं पर चल नहीं पा रहा है, बिल्कुल दुबला पतला, बिल्कुल अजीब से, न खा पा रहा न पी पा रहा। वो वहां से मंत्री लोग आए, कहते हैं राजा साहब सब जगह तो देखे नहीं कुछ मिला हमको कोई लड़का, लेकिन एक जगह जंगल है, वहाँ कोई नहीं है आसपास, और वो लड़का ऐसे वहाँ पे पड़ा है। तो कहे ठीक है, हम अपने बेटे की शादी अब वहीं पे करेंगे, देखते हैं इसको भगवान कैसे खिलाते हैं। दोस्तों बड़े ध्यान से कहानी आप लोग सुनिएगा, बहुत गजब की कहानी है। राजा रानी लड़की को लेके चले गए, एक धोती पहना लिए गंदी संदी से, वहीं पे पहना के जाके कन्यादान करके उसी के साथ शादी कर दिए। वो कहने लगी ठीक है पिताजी आप लोग जाइए, हमको भगवान ही खिलाएंगे। अब वहीं पे वो अपना पति से पूछी कैसे क्या हुआ, बोले पता नहीं क्या हो गया है, और हम बिल्कुल न चल पा रहे हैं, न फिर पा रहे हैं, न कुछ खा पा रहे हैं। कहें ठीक है आप हमारे पति हो, आपको हम ठीक करेंगे। बस वो तो बोला कि कैसे ठीक करोगी, कहाँ से पैसा आएगा। कहे कोई बात नहीं, सब भगवान देता है, भगवान खिलाता है। वो अपना जाए, लकड़ी बीन के लाए, लकड़ी बेच के अपना किसी तरह से अपना आए, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता जो बनाए, और उसमें से 1 कप दूध निकाल के उसी जगह एक नागिन रहते थे, उन्हीं को पिला देती थी। डेली का नियम था उसको 1 कप एक उसमें निकाल के नागिन को दूध पिला दे। दोस्तों इंसान काम नहीं आता, लेकिन जीव जंतु अगर हैं उनको रख लो तो वो बहुत सहायता करते हैं, बहुत काम आते हैं। नागिन बड़े खुश रहते थे, जंगल में रहते थे। नागिन उसके दोस्त बन गए थे, रोज उनको दूध पिला दे, अपना चाय नाश्ता जो भी हो अपना खिला दे। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा, अपने आप फिर खाने पीने लगा, बैठने लगा। फिर थोड़े दिन बाद वो भी चलने लगा। तो दोनों लोग जाते थे, लकड़ी काट कूट के लाते थे, बेचते थे, वहाँ के अपना दोनों लोग बना के खाते थे, नागिन को दूध पिला देते थे। एक दिन उसके सो रही थी, लड़की सो रही थी, तो उसके सपने में आया, नाग बोल रहा है कि सुनो बेटा सुनो, जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ बहुत बड़ा जेवर गहना सब गड़ा है, उसको खोद के निकाल लो।
जब जगी तो सोची कि कैसे क्या करें, लेकिन अपने पति से उसने बताया तो कहने लगा कि चलो देखा जाए। तो नाग नागिन तो पहचानते थे तो उनको काटेंगे थोड़ी ना, जहाँ वो लोग बैठते थे नाग नागिन वहीं पे बैठे थे। तो जब ये गई तो वो थोड़ा से खिसक के दोनों अलग हो गए। जब उसने खोदा तो बहुत सारा जेवर, बड़े बड़े उसके जो है जेवर के वो सब काफ़ी सामान मोहरे सब मिली। उसने उसको बेचा और बेच के बहुत बड़ा से महल बनवा लिया। धीरे धीरे वहाँ पे जनता बसाने धीरे धीरे बसने लगे, धीरे धीरे आके कह रहे वहाँ राजा रानी रहते हैं और बहुत सबको देते हैं। और ये जो है फिर सबको खूब दान देने लगे, खिलाने लगे। जो गरीब हों, दीन गरीब हैं, सबको खूब दे। जो जिसके बेसहारा रहे, रहने की जगह न रहे, घर न रहे, वो अपने यहाँ अपने बसा लिए। उसी जंगल में सबको घर बनवा के सबको बसा लिए। काफ़ी जब सब बन गया तो बड़ा वो हो गया कि अरे राजा रानी बहुत अच्छे हैं, बताओ सबको बेसहारा लोगों को सहारा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। इधर धीरे धीरे जब राजा जो था पता नहीं कोई उसमें जो है ये फंस गया था तो इसको निकाल दिया गया था। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है दोस्तों। किसी के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम इतने बड़े इंसान बन गए तो हमारे ऊपर घमंड आ जाए। घमंड तो एक दिन सबका चूर हो जाता है। तो दोस्तों ये राजा भी यहाँ बिल्कुल भिखारी बन गया। और जो 6 बहनें बड़े अच्छे अच्छे घर में ब्याही गई थी वो भी बिल्कुल गरीब हो गई। अब इसी तरह इसके यहाँ खूब खाना बंटने लगा, भंडारा होने लगा। एक दिन देखा वो खाना बांट रही थी, भंडारा बना था, बांट रही थी, देखा कि लाइन में सब लोग लगे हैं। तो उसी में इसका पिता लगा था लाइन में। इसने देखा, कहा अरे पिताजी आप, तो वो नहीं पहचाना। तो कहने लगे पिताजी हम आपकी छठी बेटी जिसको आप गरीब घर में शादी कर गए थे, एक लाचार आदमी जो पड़ा था मरणावस्था में, आप सोचे थे कि हम भी मर जाएंगे, देखा भगवान ने हमारे साथ कैसा किया। हम इसीलिए कहते हैं भगवान ही देता है, सबको इंसान नहीं देता है। बाप रोने लगा, बेटा ये कैसे बताई सबकी, पिताजी आप तो हमको छोड़ गए थे, हमारे तो कोई सहारा ही नहीं था, किसी तरह से लकड़ी काट खिलाते थे, खाना बनाते थे, खिलाते थे। हमारे पास सांप, जंगल में तो यही सांप जीव जंतु रहते हैं, उनसे हमारी दोस्ती हो गई, उसी की वजह से हमको ये सब आज हुआ है। फिर उसने पूछा कैसे क्या हुआ, तब जो है पिता ने बताया कि वो लोग हमको फंसा दिए। तो ये तो बहुत बड़े रानी वहाँ की बनी थी, राजा बने थे दोनों लोग। तो इसने अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ जो है जो हमारे पिताजी के साथ इस तरह किया है उससे कहो जाए कि हमारे पिताजी का पूरा राजपाट सब वापस कर दें। वो गए मंत्री उन लोगों के पास, वो उनका राजपाट जितना था सब वापस कर दिए वापस। फिर इसके पिता जो है राजा बन गए, रहने लगे। फिर इनकी बहनें बहुत गरीब हो गई थी, वो पता नहीं किसी में कैसे में वो लोग फंसी थी। उनके यहाँ भी अपने मंत्रियों को भेजी कि हमारी दीदी लोग वहाँ पे सब बहुत परेशान हैं, जाओ उनको जो है अच्छी सी व्यवस्था सुविधा करो जाके सब लोग अच्छे से रहें। मंत्री गए, वहाँ भी उन लोगों को अच्छे से सब सुविधा कर दिया, सब खाने पीने का इंतजाम एक से एक सब बंटने लगा। वो 6 बहनें भी बहुत अच्छी अमीर फिर बन गई दोस्तों। इसलिए किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि हम खिलाते हैं या भगवान सबको खिलाता है। भगवान अगर मुंह देता है तो खाने के लिए जरूर देता है। भगवान पेट भर के सुबह सुलाता जरूर, उठाता जरूर है खाली पेट, लेकिन सुलाता है हमेशा पेट भर के। इसलिए ये कहानी में हमको बहुत सीख मिली है। भगवान के ऊपर विश्वास रखें, भगवान हमेशा अच्छा ही करता है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी आज की कैसी लगी, जरूर से जरूर पूरी कहानी सुनिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसी तरह की कहानियां हम आप लोगों के सामने फिर लेके आएंगे। और सब्सक्राइब भी करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। आप कहाँ से सुन रहे हैं ये जरूर लिख दीजिएगा, हमको खुशी होगी कि आप लोग बाहर दूर दूर से देख रहे हैं, मेरी कहानी सुन रहे हैं। तो दोस्तों अगला एक वीडियो हम फिर कोई लेके आएंगे आप लोगों के सामने। तब तक मेरे चैनल में बने रहिएगा, देखते रहिएगा। आपसे विदा चाहते हैं, धन्यवाद, जय माता दी।